नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय गहराइयों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट लॉस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हम लोग अपने वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रतिशत शब्द। क्लियर है? आप लोग हर एक क्वेश्चन में बोला जाता है 20% का लाभ हुआ है, 25% की हानि हुई है। कुल मिला के हर एक क्वेश्चन में प्रतिशत शब्द जरूर यूज होगा। क्लियर है? प्रतिशत शब्द जरूर यूज होगा। अगर हम लोग इस परसेंटेज शब्द को बेसिक तरीके से डील करेंगे तो क्वेश्चन को लगाना थोड़ा मुश्किल और लेंदी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए परसेंटेज को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। क्लियर है? क्या है? सवाल में 20% बोला जाता है। इस 20% का मतलब क्या होता है? इस प्रतिशत शब्द प्रतिशत हटाना, इस 20 का प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम लोग 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो क्या बनेगा? 1/5। चाहे तो आप लोग 20% निकालो, चाहे उसका 1/5 निकालो, बात एक ही होती। चाहे 20% निकालिए, चाहे 1/5 निकालिए, मतलब एक होता है। अगर मैं कहूं 10%, 10% का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 100 का भाग देंगे तो आएगा 1/10। चाहे तो 10% निकाल लो, चाहे उसका 1/10वां भाग निकाल लो, बात वही होती है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 25%, 25% 100 का भाग देंगे तो आएगा 1/4। तो चाहे 25% निकालिए, चाहे 1/4 निकालिए, मतलब एक ही होते हैं। किसी चीज का 25% निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1/4 निकालना बहुत आसान है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 33 सही 1/3%, इसका प्रतिशत हटाना तो इसमें भी 100 का भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या होता? 33 सही 1/3 का मतलब 33 3 99, 100/3, 100/3% होगा। क्लियर है? चाहे 33 सही 1/3% बोलिए, चाहे 100/3% बोलिए, इसका प्रतिशत हटाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे तो आएगा 1/3। आप चाहे 33 सही 1/3% निकालिए, चाहे 1/3 निकालिए, बात वही होती है। क्लियर है? लेकिन 33 सही 1/3 निकालना थोड़ा मुश्किल है, 1/3 निकालना आसान है। तो दोस्तों, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। परसेंटेज यदि हटाना है तो 100 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 1/10। क्लियर है? 100 का भाग देना है तो इसे कहा जाता है प्रतिशत शब्द, इसे कहा जाता है उसका भिन्न का रूप। क्लियर है? तो इन सभी नंबरों का भिन्न का रूप हम एक जगह कलेक्ट करके लिख लें तो एक टेबल बन जाएगी। जो टेबल बनेगी उसी टेबल को हम लोग दोस्तों कहते हैं प्रतिशत टेबल। क्लियर है? आइए मैं आप लोगों के लिए टेबल पहले से ही जनरेट करके रखा हूं। क्लियर है? आप लोग ये टेबल देख पा रहे होंगे। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस टेबल को हम लोग कहते हैं प्रतिशत टेबल। 100% का मतलब होता है 1/2। 100 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। चाहे 100% निकालिए, चाहे 1 निकालिए, बात वही है। 50% का मतलब होता है 1/2। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 हमने पीछे निकाला ही है। 25% का मतलब 1/4। 20% का मतलब 1/5। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्लियर है? फिर आगे क्या होता है? 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/12.5 का मतलब 1/8। इसका मतलब ये। क्लियर है? अब बात उठती है, इसको याद कैसे रखा जाए? थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन मैं कुछ नंबर को आप लोगों को मेमोराइज कराऊंगा। जैसे इसको याद रखना बहुत आसान है, इसको भी याद रखना बहुत आसान है, इसका याद रखना ये बहुत याद है, ये भी याद रखना बहुत आसान है। जहां पे मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया उसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि सिंपल परसेंटेज है। 100 का भाग दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? 100 का भाग दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। अब आती है जो भिन्न के रूप में लिखा है। देखिए यहाँ पे 1/3 है ना, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पर भी 1/3 है, याद रखना आसान है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/9 है तो यहाँ पर भी 1/9, इसको भी याद रखना आसान है। यहाँ पे 1/11 है तो यहाँ पर भी 1/11 है, इसको भी याद रखना थोड़ा बहुत आसान है। क्लियर है। अब बचते हैं कुछ नंबर। अब कुछ नंबर बचते हैं, उनको आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे ये भी याद हो जाएंगे, लेकिन आप लोग जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ये सब कुछ याद हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा से अभी याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ये सारे के सारे परसेंटेज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलना आप लोगों को समझ आया कि नहीं? जैसे मैं बोलूं किसी चीज का 20% निकालिए, तो 20% निकालने से बेहतर है आप लोग उसका 1/5 निकाल दीजिए। 1/5 निकालना आसान है। किसी चीज का कहूं 9 सही 1/11 निकालिए, तो आप सबसे बेहतर है आप लोग उसका 1/11वां भाग निकाल दीजिए, जो आएगा वही उसका आंसर होगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों आप लोगों को प्रतिशत टेबल? तो इस प्रतिशत टेबल को हम लोग प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में कैसे अप्लाई करेंगे ये बात देखते हैं। क्लियर है। इस टेबल को कैसे अप्लाई करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में? जैसे सवाल में कहा जाता है, हमेशा सवाल में सदैव कहा जाएगा दोस्तों 20% का लाभ हुआ है। क्लियर, 20% का लाभ हुआ है, तो 20% को भिन्न में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो आएगा 1/5। क्लियर है। तो इस 1/5 में ये नीचे वाला हमें बताता है सीपी, ऊपर वाला बताता है प्रॉफिट। क्लियर है। सदैव क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूले होते हैं दोस्तों। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट अपान सीपी गुणते 100। और लॉस प्रतिशत क्या होता है? लॉस अपान सीपी गुणते 100। क्लियर है। चलते हैं। अगर ये 100 इस परसेंटेज के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपान 100 बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपान सीपी। क्लियर, यही होगा। अगर मैं कहूं 20% का लाभ होता तो 20 लिखूंगा मैं यहाँ पे ऊपर, प्रॉफिट के स्थान पे 20। 20/100 का मतलब क्या होता? 1/5। क्लियर। तो प्रॉफिट अपान सीपी लिखा। तो देखिए 5 रुपए सीपी और 1 रुपए प्रॉफिट बताया। क्लियर दोस्तों। तो 20% का भिन्न का मतलब 1/5 होता है। तो ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सीपी बताता है। क्लियर है ये बात। तो चलते हम लोग अपने थोड़ा से और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। 20% का लाभ हुआ तो इसका भिन्न का मतलब 1/5। तो नीचे वाला सीपी बताएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट। क्लियर। चूंकि यहाँ पे बेस वैल्यू हमेशा प्रॉफिट सीपी ही होती है, बेस वैल्यू हमेशा सीपी होती है। क्लियर है। चलते हैं, देखते हैं। तो 5 रुपए वाले वस्तु को 1 रुपए के मुनाफे पे बेचोगे तो आप लोग कितने रुपए का बेचोगे? तो 6 रुपए का बिकेगा कि नहीं? अगर मैं कहूं दोस्तों हमें 25% का व्यापार में लॉस हुआ है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो नीचे वाला तो सीपी बताएगा, ऊपर वाला लॉस बताएगा। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट बताता है नंबर, अगर लॉस है तो ऊपर वाला नंबर लॉस बताता है। नीचे वाला तो सीपी हमेशा फिक्स होता है। आप मुझे बताइए 4 रुपए वाले वस्तु को 1 रुपए के नुकसान पे बेचोगे तो कितने रुपए का बिकेगा? 3 रुपए का बिकेगा। श्योर है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फंडे को हम लोगों को अपने प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में अप्लाई करना है। आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कोई वस्तु है, उसका सीपी 250 रुपए है, 20% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्लियर है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे 5 आपको सीपी बताएगा, लाभ हुआ है, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट बताएगा। और तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एसपी कितना होगा आपका? यहाँ पे दोस्तों एसपी कितना होगा? एसपी 5 रुपए वाले वस्तु को 1 रुपए के फायदे पे बेचोगे तो 6 का बिकेगा। क्लियर है। तो सीपी 5 रुपए, एसपी 6 रुपए।
तो सीपी को सीपी से कंपेयर कराएंगे तो एसपी को एसपी से। क्लियर है। तो सवाल में सीपी 250 दिया, यहाँ पे सीपी 5 रुपए है, तो 5 रुपए बराबर 250 के होगा, तो सीपी 6 की वैल्यू बताना है। तो क्लियर है। तो 250 बटा 5 गुणते 6, तो काटेंगे 50 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य वस्तु का। क्लियर है। विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सीपी 800 रुपए है, लॉस 25% का है, विक्रय मूल्य बताइए। क्लियर है। तो यहाँ पे 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये आपका सीपी बताएगा नीचे। इस बार 25% का लॉस है तो ऊपर वाला लॉस बताएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एसपी बताइए। एसपी कितने रुपए होगा? 4 रुपए वाली वस्तु को 1 के नुकसान पे बेचोगे, कितने का बिकेगा दोस्तों? 3 रुपए का। सही बात है ना। तो यहाँ पे सीपी 4 रुपए है, यहाँ पे कितना है? 800 है। तो मैं कहूं अगर 4 बराबर 400 के 4 बराबर 800 रुपए, सीपी 800 रुपए है ना, यहाँ सीपी 4 है, तो 4 बराबर 800 के 3 की वैल्यू आपको बताना है। क्लियर है। तो क्या होगा? 800 बटा 4 गुणते 3, तो कितना आने वाला है? 600 रुपए। तो यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया दोस्तों? 600 रुपए। समझ आ गई बातें। कुछ और क्वेश्चन से लेते हैं समझने के लिए दोस्तों। क्लियर है। 2 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है? एसपी 600 रुपए दिया है, 33 सही 1/3% का लॉस हुआ है, सीपी बताना है। इसका मतलब होता है 1/3। तो लॉस हुआ है तो नीचे वाला तो सीपी ही बताएगा, ऊपर वाला लॉस बताएगा। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए 3 रुपए वाले वस्तु को 1 के नुकसान पे बेचोगे तो कितने रुपए का बिकेगा? 2 रुपए का। सही बात है ना, 2 का बिकेगा। यहाँ 2 रुपए का बिका, जबकि सवाल कहता है एसपी 600 है, तो 2 बराबर 600 के होगा। तो सीपी 3 की वैल्यू बताना है। सीपी 3 बराबर क्या होगा? तो 3 बराबर 2 बराबर 600 के, तो 3 बराबर कितना होगा? 600 बटा 2 गुणते 3, कटेगा 3 तिहाई 900। क्लियर दोस्तों। तो वस्तु का आपका सीपी 900 रुपए होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है दोस्तों? एसपी 36 रुपए है, प्रॉफिट 9 से 1/11 है, तो सीपी बताना है। इसका मतलब होता है 1/11। परसेंटेज टेबल तो याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, स्पेशली याद करने के लिए मत बैठना दोस्तों। क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11, तो ये तो आपको सीपी बताएगा। लाभ हुआ तो ऊपर वाला प्रॉफिट बताएगा। क्लियर है। एसपी 36 रुपए है, तो यहाँ पे बताइए कितना प्रॉफिट एसपी है। 11 वाले वस्तु को 1 रुपए के फायदे पे बेचोगे, कितने का बिकेगा दोस्तों? कितने रुपए का बिकेगा? 12 रुपए का बिकेगा, जबकि सवाल कहता है विक्रय मूल्य 36 रुपए है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपए है। यहाँ पे विक्रय मूल्य 12 रुपए है, जबकि सवाल कहता है 36 रुपए है। तो सीपी की वैल्यू बताना। सीपी कितना है? 11 रुपए। तो 11 बराबर किसके होगा? तो 12 बराबर 36 के, तो 11 बराबर किसके होगा? तो 36 बटा 12 गुणते 11, 12 तिहाई 36 आएगा, 30 तिहाई 33। तो 33 रुपए वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ रुकिए, ये स्क्रीन पे जो आप लोगों को 2 वीडियो दिख रहे हैं, इनमें किसी एक पे क्लिक करिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय।